इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम के सभी सुनने वालों की गिरदारी की राम राम। साथियों, दिन मंगलवार और आज कार्यक्रम है फोन इन। और इस कार्यक्रम में आज जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा किसानों की आय दोगुनी करने में बागवानी का योगदान। बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर समर सिंह, जो कुलपति हैं महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय उचानी करनाल में, और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में। किसान साथी इससे संबंधित जो भी अपने प्रश्न हैं या सुझाव हैं या कोई बात पूछना चाहते हैं, कोई समस्या है, वो सब सीधे ही हमारे विशेषज्ञ से बातचीत कर सकते हैं। बातचीत करने का फ़ोन नंबर रहेगा 221-322। जो साथी कुरुक्षेत्र से बाहर के हैं या मोबाइल से फ़ोन करेंगे उनके लिए STD कोड लगाना आवश्यक होगा, और STD कोड रहेगा 0744। यानी हमारा आज का फ़ोन नंबर है 0744 221-322 01744221322। डॉक्टर साहब से बातचीत कर रहे हैं धर्मवीर भाई, तो सुनते हैं यह बातचीत। हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर समर सिंह जी। ये हमारे लिए बड़ी खुशी का विषय है कि एक बहुत बड़े वैज्ञानिक और जो कि महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय उचानी और साथ ही साथ चौधरी चरण सिंह हरियाणा विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति हैं। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद धर्मवीर भाई जी, और सभी किसान भाइयों बहनों को मेरी नमस्ते। डॉक्टर साहब, एक बहुत अहम विषय है कि किस तरीके से किसानों की आय दुगनी हो, इस बारे में बहुत सारा मंथन चल रहा है, और बहुत सारे मंथन के बाद जो तरह तरह के जो विचार आ रहे हैं, उसमें एक विचार ये भी आया कि भी बागवानी से भी हम अपने जो किसान हैं उनकी आय बढ़ा सकते हैं। तो ये जो बागवानी विश्वविद्यालय है डॉक्टर साहब, ये किस तरीके से किसानों की आय बढ़ाने में मददगार हो सकता है, इस बारे में आप जानकारी दें। देखिए धर्मवीर भाई जी, किसानों ने इतनी मेहनत की। जब भारत देश आज़ाद हुआ तो उस समय खाद्यान्न की हमें बहुत भारी कमी थी, किंतु खाद्यान्न को 5-6 गुना बढ़ गया। दूध की फसल भी 6 गुनी बढ़ गई। बागवानी फसलों में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई, किंतु किसान की आमदनी नहीं बढ़ी। किसान की आमदनी नहीं बढ़ी। तो अब विषय मतलब ये है, हमें चिंता करने की ज़रूरत है कि हम किसान की आमदनी कैसे बढ़ाएं जी। और उसके लिए फसल में विविधीकरण बहुत ज़रूरी है। उसके कई कारण हैं जी। एक तो यही जो मुख्य बात है कि विविधीकरण से आमदनी बढ़ेगी जी। दूसरा, अगर हम फसलों के विविधीकरण बागवानी फसलों से करते हैं, जिसमें आपके जो फल हैं, सब्जियां हैं और आपके जितने फूल हैं उनकी खेती आती है, तो इसमें कई फायदे किसानों को होंगे। एक तो जो कि परंपरागत खेती है, धान गेहूं फसल चक्कर है, इसमें पानी की काफ़ी खपत होती है और पानी काफ़ी नीचे गिरता जा रहा है, तो इसमें मदद मिलेगी पानी बचत के लिए। दूसरा, जो भूमि की उपजाऊ शक्ति है वो लगातार घटती जा रही है, तो वो बनी रहेगी। तीसरा, एक जो अहम पोषण की हम बात करते हैं, खासकर महिलाओं में, बच्चों में माल न्यूट्रिशन की, अगर हम फलों व सब्जियों की खेती करेंगे, उनकी मतलब ज़्यादा उनको प्रयोग में लाएंगे,
तो वो भी पोषण जो सुरक्षा है वो भी बनी रहेगी। जी जी जी। तो और आमदनी केवल हम इन बागवानी फसलों को अपनाने से ही बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि दूसरी फसलों की जो पैदावार है वो ज़्यादा नहीं बढ़ रही, उल्टे उसके खर्चे हैं किसान के वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसलिए आमदनी नहीं बढ़ रही। तो डॉक्टर साहब ये तो बात सही कहा कि, और ये है भी ठीक डॉक्टर साहब, लेकिन एक बीच में फ़ोन ले लें भाई का। ओके। हेलो। हेलो, राम राम जी। राम राम जी, कौन साहब? हाँ जी, मैं गांव मानपुर से रामफल बोल रहा जी। जी रामफल जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। हाँ जी, ये पूछना चाह रहा था जी, मैं बाग लगाया था जी, मैंने 6 महीने हो गए जी। बाग लगाया था 6 महीने हो गए, किस चीज़ का बाग लगाया था? हेलो। हाँ जी, दशहरी आम, जो दशहरी पेड़ है जी आम के। अच्छा जी। उनमें फंगल नहीं चल रही जी, क्या बात हो रही जी? उनमें क्या नहीं चल रहे? फंगल नहीं, फूट नहीं चल रही जी। अच्छा, फूट नहीं चल रही। हाँ जी। एक तो आपने जमीन टेस्ट कराई थी क्या? ना जी, जमीन तो टेस्ट नहीं कराई थी, वो लाया था जी। देखिए रामफल भाई, सबसे पहले ज़रूरी है आप अपनी उस ज़मीन को टेस्ट कराइए, उसमें कौन से पोषक तत्वों की जरूरत है वो फिर उसमें आपने डालना पड़ेगा। हाँ जी, एक पड़ोसी का जो सही ला रखा है आम का पेड़, उसमें फंगल चल रही जी, मेरे वाले में चल रही जी, क्या बात? हाँ हाँ, उसकी टेस्ट कराओ आप, और उसमें फिर पता चल जाएगा कि आपको उसमें कौन सा खाद डालना है, कितना डालना है, या कोई और उसमें कोई कमी तो नहीं। हाँ जी, कोई नीचे। हाँ जी, मेरी बात सुनो डॉक्टर जी, जो 20 पेड़ तो दशहरी का है जिसमें। हाँ जी। और जो 2 पेड़ है जी राम केला के जो 2 पेड़ है उनसे फूट चल रही, दशहरी आम में चल रही थी। दशहरी में नहीं चल रही है। हाँ जी। हाँ। जो राम केला के पेड़ है जी, उनमें फूट चल रही जी। देखिए, उसके लिए तो मैं इससे बिना देखे तो ये कहूँगा कि आप उस पर एक यूरिया का और जिंक का स्प्रे तो जरूर कर दें। ठीक है जी। हाँ, तो उससे उसमें फुटाव में फर्क पड़ेगा, बाकी आप टेस्ट करने के बाद जो भी कमी होगी वो डालिए। ठीक है, इसमें बरसीन है जी, इसका यूरिया का जिंक का स्प्रे करे, कोई दिक्कत तो नहीं है? ना ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा जी, राम राम जी। राम राम। तो ये थे किसान भाई रामफल, जो कि डॉक्टर साहब सहारनपुर यूपी से हैं। तो अब जैसे भाई ने सवाल किया कि भाई बाग लगा दिया या एक पौधा लगा दिया और ज़मीन की जांच कराई नहीं, मिट्टी की जांच कराई नहीं, तो ऐसे में फिर किसान भाइयों को तो नुकसान ही उठाना पड़ता है इस तरह से। तो धर्मवीर भाई जी, इसलिए हम कहते हैं भाई बागवानी फसलों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी, क्योंकि इसमें कई तरह की और भी समस्या आती हैं बागवानी में, फसलों में जी। और तो इसलिए जो उन समस्याओं का पहले से हमें पता लग जाए, भाई इसकी ज़मीन ठीक नहीं है या इसमें कंकर है, तो उसका समाधान किया जा सकता है। समाधान किया जा सकता है और समय से किया जा सकता समय है। से किया जा सकता तो डॉक्टर साहब, हमारी बातचीत चल रही थी कि जो बागवानी है वो किसानों की मदद करने के लिए एक बहुत बढ़िया उपाय है, एक रामबाण अचूक उपाय है, बशर्ते के जो बागवान भाई हैं वो इसके सही ढंग से इसको इस्तेमाल में ले आवें। तो मैं यही बात आपसे कह रहा था कि हमें पानी बचाने के लिए, ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने एक और के फोन लिए- आ रहा है डॉक्टर साहब, आपको रोकना अच्छा, पड़ रहा है। एक अच्छा। और फोन आ रहा है। हेलो। हाँ जी, कौन साहब? हाँ जी, नाम बताओ जी अपना। सतपाल जी, सतपाल जी, कहाँ से बोल रहे हैं? चोरकार से बोल रहे हैं जी। चोर कारसे से। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। पेड़ है जी, उसका अमरूद कौन लगते सर जी? एक पेड़ है और उस पे अमरूद नहीं लगते? अमरूद नहीं लगते सर जी। अच्छा, कब लगाया था? वो तो 4-5 साल का पेड़ है सर जी। 4-5 साल का पेड़ हो गया। तो कौन सी किस्म है? वाह जी, ये क्या बात है, चीजें तो इलाहाबाद की है जी, नर्सरी से ले आते पेड़ की। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, क्योंकि आपने बताया कि उसमें नहीं लगते, फूल तो आते होंगे ना? हाँ 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 हाँ, देखिए फूल आते होंगे और वो झड़ जाते होंगे। हाँ हाँ हाँ, तो इसलिए आप ना एक मतलब उसको झड़ने मतलब ना गिरे, तो एक जिंक सल्फेट का अच्छा जी। और एक मतलब पेड़ों पर 10 mm के हिसाब से मतलब 240 अच्छा जी। बिल्कुल कम 10 मिलीग्राम पड़ेगी 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी में। और 0.5% जिंक सल्फेट का अगर उसमें छिड़काव करोगे अच्छा जी। तो उसमें कुछ फूल फिर कम गिरेंगे। और दूसरा एक और भी करना है, जब फूल आते हैं उस समय पानी नहीं देना, थोड़ा रुकना। ठीक है जी, हाँ हाँ, ठीक है सर जी। ठीक। तो किसान भाई का धन्यवाद, किसान भाई का भी।
तो डॉक्टर साहब, जैसे अब हम बात ये करें कि बागवानी की फसलें जो हैं, अपना जो हरियाणा है उसमें हम कौन कौन सी बागवानी की जो फसलें हैं उनको सफलतापूर्वक लेकर के और अपनी आमदनी बढ़ाने में कार्रवाई कर सकते देखिए, मेरा बागवानी से मतलब एक तो फलों की जी और मुख्य फसल जो हम अपने हरियाणा में हो सकती हैं जी। उनमें अमरूद है, जी किन्नू है, आम भी है और आपका आड़ू है जी बेर है, आंवला है। जी, तो ये इस तरह की सारी फसलें हरियाणा में हो सकती हैं सफलतापूर्वक हो सकती है क्योंकि यहाँ का पानी बढ़िया है जी मिट्टी उपजाऊ है जी, और जलवायु अनुकूल है। जलवायु अनुकूल है और इनके अलावा फिर सब्जियाँ जी सब्जियाँ तो जितनी भी हमारी होती हैं, जैसे फूल गोभी है, अपनी जितनी भी कद्दू वर्गीय सब्जी हैं, भिंडी है और आपके टमाटर हैं, तो ये मिर्च हैं, तो जितनी भी सब्जियां हैं। एक और फोन आ रहा है डॉक्टर साहब। हेलो हेलो, मैं नंबरदार बोल रहे सर जी। अच्छा नंबरदार जी, कहाँ से बोल रहे हो? राजखाने सर बोल रहे जी। राय तखाने से। आपका कार्यक्रम में स्वागत है, सवाल पूछो। डॉक्टर साहब जी, मेरे अमरूद के ने काने हुआ जी, ये फूल आए पा काने हुए फूल आने पे, पहले तो फूल ही आता होगा। हाँ जी, बूर आने के बाद में फलावा जी। अच्छा अच्छा, काने हो जल्दी सर। हाँ हाँ जी डॉक्टर साहब। देखिए, हाँ, ये जो काने होते हैं ये एक कीड़ा होता है और ये बाद में फिर उसका कोई इलाज नहीं होता, तो इसलिए। डॉक्टर साहब, हाँ जी, एक मैं तो एक मुसलमान था जी, उन नाम पे चूना करवाया था जी, खीरा करवाया था जी, थाईमेंट करवाई थी जी। हाँ 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 जी, ऐसा करने, आपका तो गांव पास में ही है, आप ऐसे करो, जब जो वो फूल है ना काने होते हैं, किस प्रकार के आपने कहा भी, मैंने चूना भी डाल लिया उसमें, हाँ, तो आप उसको उनको लेके एक दिन हमारी यूनिवर्सिटी में आओ, करनाल बागवानी विश्वविद्यालय जो उचानी में है वहाँ पर, तो उसका फिर हाँ सही इलाज उसका हम बता देंगे। डॉक्टर साहब, आपका नाम क्या है जी सर? मेरा नाम तो डॉक्टर समर सिंह है, वाइस चांसलर। मैं तो वहाँ पर अगर नहीं मिला तो हमारे दूसरे विशेषज्ञ वहाँ बैठते हैं, डॉक्टर मेहता हैं, पीके मेहता, वो बागवानी के ही बड़े एक्सपर्ट हैं। आप फोन नंबर क्या है सर आपका? मेरा फोन नंबर तो 999। अच्छा सर, 11 लिखिए भाई। 30914। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है जी, धन्यवाद किसान भाई का। जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, हमारी बातचीत तो हाँ, जैसे मैं बता रहा था कि इसके अलावा हम जितनी भी प्रकार की सब्जियां हैं उनको भी हरियाणा में हम ग्रो कर सकते हैं और ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं जी। इसके अलावा सब्जियों के अलावा फूलों की खेती, फूलों की खेती, हाँ जी, क्योंकि फूलों की खेती का भी काफ़ी किसान अब रुझान कर रहे हैं। इसमें हम एक्सपोर्ट की बहुत स्कोप है, मतलब बाहर फूल भेजने के बहुत स्कोप हैं, इसलिए किसान भाई कई प्रकार के फूल हैं, गेंदा है, जैसे जरबेरा है, और इस तरह के जो भी गुलाब भी है, तो कई प्रकार के फूल हम उगा सकते हैं, जिससे आमदनी काफ़ी किसानों की बढ़ सकती है। और एक और किसान भी इसमें कुछ मेडिसिनल प्लांट जिनकी दवाइयाँ बनती हैं, जी 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 जी, तो वो भी किसान उगा सकते हैं। और आजकल तो आप देखते भी होंगे कोविड काल में, हाँ हाँ हाँ, और इनकी काफ़ी डिमांड है, काफ़ी डिमांड है, तो वहाँ भी अगर किसान करेंगे तो उससे भी किसानों को काफ़ी उसमें फ़ायदा होगा। तो डॉक्टर साहब, एक बात है कि जैसे आपने बताया कि औषधीय पौधे भी लगा सकें और फूलों की खेती भी कर सकें, लेकिन कई बार किसान भाई को ये दिक्कत रहती है कि भाई कहाँ से हम इसका बीज लें, कि इसकी भाई प्योद मिलेगी तो कहाँ से मिलेगी। एक और फोन आ रहा है डॉक्टर साहब बीच में। अच्छा। हाँ जी, हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही भाई साहब। हेलो हेलो, हाँ जी बोलो भाई साहब, बोलो, नाम बताओ अपना। हेलो, नाम बताओ जनाब अपना। शायद कट गया। जी डॉक्टर साहब, तो समस्या किसान भाई को ये आती है कि भी औषधीय पौधा भी मैं कहाँ से लूँ या बीज कहाँ से लूँ। बहुत महत्वपूर्ण आपने पूछा है जी सवाल, जी,
क्योंकि एक आधार है वो, अगर आपका पौधा जो नर्सरी आपने लगानी है, हाँ जी, हाँ जी, अगर वो उत्तम क्वालिटी का होगा, बढ़िया होगा, तभी आप उससे अच्छी पैदावार ले सकेंगे। जी जी, अगर वही आपने गलत लगा लिया तो फिर 4-5 साल बाद आपको पता लगेगा भाई ये तो वैरायटी ठीक नहीं है, हाँ हाँ हाँ, या इसकी तो क्वालिटी अच्छी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, तो इसलिए किसान भाइयों से मैं ये आग्रह करता हूँ कि वह एक अप्रूव्ड सोर्स, जहाँ से ये लगता है कि ये बिल्कुल ऑथेंटिसिटी है, जैसे कि गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं जी। और- एक फोन आ रहा है डॉक्टर साहब। अच्छा, हेलो हेलो हेलो, किसान भाई आप बोलें? हेलो, हाँ जी, बोलो भाई साहब, बोलो। आपको आवाज नहीं सुनाई दे रही क्या हमारी? दोबारा फिर फोन कट गया भाई का। तो मैं ये बता रहा था कि वो जैसे हमारी विश्वविद्यालय बागवानी का करनाल में स्थापित हो चुका है, जी जी तो अब हम तैयार करेंगे फरवरी, अब मार्च में हमने स्टार्ट कर दिया लगाने, जी जी तो जुलाई अगस्त में हम भी दे पाएंगे। जी नहीं तो गवर्नमेंट की जो नर्सरी है, गरोंडा में भी है, लाडवा में भी है, जी जी, और भी कई जगह इनकी है। तो जो भी सरकारी मतलब हैं, जैसे कुछ सेंटर की भी IRI की करनाल में है, वहाँ से भी वो अच्छे अच्छे पौधे देते हैं। जी जी, तो मैं तो यही कहूँगा कि ये अच्छे एक बार पता करें भाई कहाँ से बढ़िया पौधे की नर्सरी मिलती है, तो वहीं से किसान उनको ले। तो किसान भाई आपकी आवाज़ जो सुन रहे हैं वो इस चीज़ को बड़े अच्छे गहराई से सोच लें कि जहाँ भी से भी वो पौधा लें तो वो प्रमाणित जगह हो और विश्वसनीय जगह हो। जैसे कि आपने बताया कि अब विश्वविद्यालय भी उचाणी वाला भी तैयार करेगा नर्सरी, और इसके अलावा जो सरकारी जो नर्सरी हैं, गरोंडा में है, इधर रतगल में भी है, और भी जगह जगह है, लाडवा में भी है, तो वहाँ से ही पौध लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कहीं बाद में पछतावा ना उनको उठाना पड़े कि भाई हमने ये चीज़ गलत ली। तो डॉक्टर साहब बात आती है कि बागवानी विश्वविद्यालय जो है उसमें आपने फूलों का भी जिक्र कर दिया, फलों का भी जिक्र कर दिया, और औषधीय पौधों का भी जिक्र कर दिया। तो किसान भाइयों को आप क्या सलाह देंगे डॉक्टर साहब कि भाई किस तरीके से अपनाएं इन चीज़ों को? मैं इनके अलावा एक और भी किसानों को कहना चाहूँगा कि वो मशरूम की भी खेती अवश्य करें, और एक जो हम मधुमक्खी पालन कहते हैं, हाँ जी, उसको भी जरूर अपनाएं जी क्योंकि ये भी बागवानी के तहत ही आते हैं। जी जी जी, और इनसे आमदनी हम काफ़ी बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए किसान भाई, क्योंकि इनमें से जो भी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो एक ट्रेनिंग ले। और जो हमारा बागवानी का विश्वविद्यालय जो करनाल में है जी, इसका एक मुरथल में सेंटर है, तो वहाँ पर हम लगातार ट्रेनिंग मशरूम की भी देते हैं, मधुमक्खी पालन की भी देते हैं, और दूसरी सब्जियों व फलों की काश्त के ऊपर भी देते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब। तो मुरथल में जो जैसे आपने बताया कि भी वहाँ ट्रेनिंग का प्रोग्राम चलता रहता है, साल के साल चलता रहता है डॉक्टर साहब? साल चलता रहता है धर्मवीर। तो उसमें फिर डॉक्टर साहब कैसे संपर्क करें, किससे संपर्क करें? उसमें एक तो जो हमारा जो बागवानी विश्वविद्यालय है जी, करनाल में, उचाणी में जी, वहाँ पर आप अपना नाम नोट करा दें। जी जी, और जब भी जिस प्रकार की वो ट्रेनिंग चाहेगा, हाँ, हम उसको टेलीफोन करके बुला लेंगे। और नहीं तो मुरथल में भी आप जाके पहले नोट वहाँ करवा सकते हैं अपना नाम और फ़ोन नंबर। जी जी जी, और इसके अलावा गवर्नमेंट भी ट्रेनिंग देती है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है वो उचाणी में जी जी, भी ट्रेनिंग देता है, चलती रहती है। तो मैं यही बता रहा था कि एक तो किसान भाई ट्रेनिंग अवश्य लें, ट्रेनिंग जरूर लें, जो भी व्यवसाय वो शुरू करना चाहते जी 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 जी, और ट्रेनिंग लेके जी वो अपना व्यवसाय थोड़े से शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, और जैसे ही उसको एक अपना अनुभव होगा जी, अपना एक्सपीरियंस होगा, तो उसको अपनी जो आर्थिक दशा उसके हिसाब से बढ़ा सकते हैं। जी 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 जी, तो एक तो किसान भाई ये जरूर करें जी, उसके बारे में अगर पूरी जानकारी होगी तभी स्टार्ट करें। जी जी जी, दूसरा किसान भाई, नज़दीक के जितने भी हमारे कृषि के संबंधित ये जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जी जी, जैसे बागवानी विश्वविद्यालय है या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, जी जी, तो उनके भी अधिकारी गांव में भी जाते रहते हैं, और नहीं तो वो ऑफिस में अपने बैठते हैं। जी जी, तो उनसे संपर्क लगातार बनाए रखें। जी।
तीसरी बात जो मैंने पहले भी कही थी, वो बहुत ज़रूरी है कि जो पौधे की नर्सरी है वो एक बढ़िया अच्छी जगह से लेनी है। और एक इनको लगाने से पहले जी बहुत ज़रूरी है कि वो सॉइल की टेस्टिंग जरूर करें। जी जी। क्योंकि कई बार उसमें हम पॉली हाउस है जैसे ये लगाते हैं, हाँ। और निमेटोड की अगर वहाँ प्रॉब्लम है जी जी, तो वो बाद में नहीं दूर हो सकती। तो अगर पहले से उसको हम इलाज कर लें जी, तभी उसमें इस तरह की सब्जियां लगाएं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आदमी जब ये किसान भाई कुछ नया काम करने के लिए सोचे चले, सबसे पहले आपने बताया ट्रेनिंग लेवे और थोड़े से काम शुरू करे, अच्छी जानकारी लेवे ट्रेनिंग के दौरान। जी, एक और मैं बताना चाहूँगा जी डॉक्टर साहब, कि इसमें जो हरियाणा सरकार है, जो हमारा ये विभाग है बागवानी का, जी जी जी, इस पे काफ़ी स्कीम है जी, सब्सिडी है जी। भाई कोई एक अमरूद का बाग लगाएगा 1 एकड़ में, उसको 5,000 मिलेंगे, 6,000 मिलेंगे, तो अलग अलग स्कीम है। जी जी, तो उनकी जानकारी के लिए भी जो इनके ऑफिस है अलग अलग जगह पर, जी जी जी, तो बागवानी विभाग के, जी, वहाँ पर किसान जरूर जाएं जी, और जो भी सहायता वहाँ से मिल सकती है वो अवश्य ले। जी। जैसे कि ड्रिप इरिगेशन है, हाँ हाँ, ड्रिप इरिगेशन से पानी बहुत बचता है, हाँ जी, हाँ जी, 60% तक पानी बचता है, तो उस पे सब्सिडी देती है गवर्नमेंट 85% तक। जी, तो वहाँ जाएं और उसका लाभ उठाएं। जी। दूसरा कनेक्शन नहीं है किसी पे, अगर वो कोई बागवानी फसल लगाता है तो बिजली का कनेक्शन तुरंत उसको मिलेगा। जी, तो ये बहुत बढ़िया स्कीम, ये तो बहुत बड़ी बात है बहुत बढ़िया है कि जहाँ भी मान लिया भाई कहीं बागवानी का काम शुरू कर रहा है किसान भाई, तो उसको बिजली का में कोई रोक टोक नहीं बिजली कनेक्शन लेने में। तो डॉक्टर साहब, बात आई कि इतनी सहूलियत सरकार दे रही है, तो मकसद तो एक ही है कि भाई किसी भी तरीके किसान समृद्ध बने, क्योंकि किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा, और उसकी जेब मतलब ना जब में कुछ धन बढ़ेगा तो देश भी आगे ताकतवर बनेगा। तो लेकिन डॉक्टर साहब, बात एक आती है कि बहुत सारे किसान भाई हैं, उनको जानकारी का अभाव में उनको पता ही नहीं चलता कि भी किस तरीके से मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ, कौन कौन सी स्कीमें हैं। आपने बताया कि जो बागवानी से संबंधित जितने भी काम है, सब्जी का काम है, फूलों का काम है, औषधीय पौधों की खेती का काम है, तो इन सब के लिए बागवानी के जो हर जिला स्तर पे दफ्तर खुले हुए हैं, वहाँ संपर्क कर सकें, अनुदान के बारे में जानकारी ले सकें, हर तरीके से मतलब ना। मैं एक बात और जरूर कहना चाहूँगा जी, कि किसान भाइयों को इसमें बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए। प्रोसेसिंग प्लांट की गवर्नमेंट काफ़ी सब्सिडी उस पर देती है जी, ताकि जब मार्केट में रेट कम हो तो प्रोसेसिंग करें जी, तो एफपीओ बनाएं, जी, जी, उनके माध्यम से जो गवर्नमेंट की स्कीम है उनका फायदा उठाएं, जी, तो तभी आपने किसान आमदनी बढ़ा सकेंगे। और एक और भी बात होती है, अगर हम फलों की खेती करते हैं तो उसके साथ साथ उसमें इंटरक्रॉपिंग सब्जियों की भी कर सकते हैं। जी, 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 तो दुगनी उसकी आमदनी बढ़ेगी। मतलब इंटरक्रॉपिंग भी करें, इंटरक्रॉपिंग करने से भी किसान भाई जो है उसी जमीन से दुगना फायदा ले सके। तो डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। एक और बात आती है जहन में कि ये इतनी सारी बातें हैं जो कि इतने काम की बातें हैं, तो ये अगर किसान भाई, कुछ भाइयों ने लेट रेडियो सेट खोले होंगे, कुछ बात उनकी समझ में हो सकता है लेट आई हो, या हो सकता है कि वो दोबारा से आपकी बात सुनना चाहते हों, तो ऐसे में हम बता दें किसान भाइयों को कि ये हम कार्यक्रम YouTube पे भी अपलोड कर देते हैं, तो वो YouTube पे भी ये सारे के सारे कार्यक्रम को वो सुन सकते हैं। तो इसके अलावा डॉक्टर साहब, और आप कुछ किसान भाइयों को कहना चाहें? बस मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी जानकारी जहाँ से भी मिलती है उसके संपर्क में किसान भाई रहें और उसका फायदा उठाएं। मतलब जानकारी हासिल करें, हासिल करके उस जानकारी को अपने जीवन में अपनाएं, और तब जाकर के किसान भाई हैं वो समृद्ध किसान बनेंगे और देश का नाम रोशन तो होगा ही होगा। तो लेकिन ये है कि उनका भी जो है सुदृढ़ ताकत उनको मिलेगी। डॉक्टर साहब, आप अपने कीमती समय में से और किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और बेशकीमती आपने जानकारी दी। इस सब जानकारी के लिए और आपका यहाँ आने के लिए
हम धन्यवाद करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और सभी किसान भाइयों को राम राम। राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। आज के कार्यक्रम का विषय था किसानों की आय दोगुनी करने में बागवानी का योगदान, और बातचीत में हिस्सा ले रहे थे डॉक्टर समर सिंह, जो कुलपति हैं महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय उचानी करनाल, और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में। बातचीत कर रहे थे धर्मवीर। साथियों, उम्मीद है कि आपने ये बातचीत सुनी और इस बातचीत से हमारे किसान साथी अच्छा लाभ कमा पाएंगे और जो अपनी आमदनी है उसे दोगुना कर पाएंगे, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि जब किसान आर्थिक रूप से मजबूत होगा तभी हम देश की आर्थिक मजबूती की बात कर सकते हैं, वरना उसके बगैर ये कल्पना होती है। तो इसके अगला आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनने गिरदारी की राम राम।